अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, पंचायती मतदाता से घबराई सरकार, इसलिए पंचायत चुनाव में हो रही देरी। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पंचायत चुनाव से राज्य सरकार घबराई हुई है, इसलिए सरकार चुनाव में देरी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव प्रक्रिया में ऐसी खामियां की है, जिसके चलते पंचायत चुनाव प्रक्रिया ढीली हो रही है। सरकार द्वारा पंचायतों में तय किए गए आरक्षण पर भी उन्होंने सवाल उठाए। चुनाव कराने को तैयार नहीं थे, जल्दबाजी में चुनाव कराए जा रहे हैं, किस तरीके से हालात देखते हैं? जल्दबाजी में नहीं, ये जानबूझ करके उलझाया गया है, ताकि जो न करवाने की बात है, जो आपने प्रश्न किया कि 1 साल विलम्ब कर दिया, उसको ये और विलंबित करना चाहते हैं। ये पंचायती मतदाता से घबराए हुए हैं, इनको लग रहा है कि हम काम तो कुछ कर नहीं पाए, केवल भ्रष्टाचार परोस पाए, बेरोजगारी परोस पाए, महंगाई परोस पाए, कहीं हमको दंड न मिल जाए। तो ये दंड से घबराई हुई भाजपा ने जानबूझ करके ऐसी ये चुनाव प्रक्रिया में ऐसी कमियां की हैं, जिन कमियों के कारण राज्य की स्थिति हास्यास्पद हुई है। आप रूल्स बना रहे हैं, रूल्स को गजट नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा भारी लैप्स है, ये नासमझी है। और फिर आपने 2016 के एक्ट के मुताबिक जो आरक्षण का चक्र बना है, आपने उसको कैसे रोक दिया, कैसे उसको शून्य घोषित कर दिया और नए सिरे से चक्र बनाने की बात कैसे कह दी। बहुत सारे एरिया आरक्षण से और बहुत सारे क्षेत्र आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। हाउ कैन यू डू इट? कैसे आप कर सकते हैं? यदि ओबीसी का आरक्षण को कि में कोई दिक्कत है तो उसको 0 से स्टार्ट करिए, उसके एससी और एसटी के आरक्षण के चक्र को आप क्यों खंडित कर रहे हैं? और ये एक चुनाव है पंचायतों का पूरा, इसमें आप दो प्रकार के, एक में एक प्रणाली लागू कर रहे हैं आरक्षण के लिए, दूसरे में दूसरी प्रणाली लागू कर रहे हैं। और कितनी हास्यास्पद है ये सरकार कि 12 जिलों के अंदर जिला पंचायतों के सारे और चीज़ों के तो आरक्षण घोषित हो जा रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्षों के आप आरक्षण घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका अर्थ है तुम बेईमानी चाहते हो। तो माननीय हाईकोर्ट ने उनकी बेईमानी पकड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को फटकार भी मिलेगी और इनसे कहेंगे माननीय हाईकोर्ट जो है कि 10 दिन के अंदर तुम ठीक होकर के आओ और चुनाव की प्रक्रिया को नए सिरे से प्रारंभ। ये वर्षा काल में क्या चुनाव कराना तर्कसंगत मानते हैं? देखिए, अब वर्षा भी आएगी, तूफान भी आएंगे, जब जीवन के दूसरे चक्र चल रहे हैं तो हमको जो चुनावी चक्र है उस चक्र से क्यों हम विरत हों? तो इसलिए मैं इस आर्गुमेंट का बायर नहीं हूँ। लेकिन और फिर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कभी सम होती हैं, कभी विषम होती हैं, तो मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करना चाहता। लेकिन चुनाव